भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य महत्वाकांक्षा, रणनीति और दूरदर्शी नेतृत्व की शक्ति का प्रमाण है। इस साम्राज्य के उदय के केंद्र में चंद्रगुप्त मौर्य थे, एक ऐसा शासक जिसकी विनम्र शुरुआत से सत्ता के शिखर तक की यात्रा आज भी इतिहासकारों और पाठकों को समान रूप से मोहित करती है। यह निबंध चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और समय में उनके प्रारंभिक वर्षों, उनके गुरु चाणक्य की महत्वपूर्ण भूमिका, मौर्य साम्राज्य की स्थापना और उनके द्वारा छोड़ी गई स्थायी विरासत की खोज करता है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने अभूतपूर्व एकता, समृद्धि और सांस्कृतिक आदान प्रदान के युग की शुरुआत की। उनकी कहानी केवल सैन्य विजय और राजनीतिक चालबाजी के बारे में नहीं है, बल्कि भारत के विभिन्न राज्यों के संग्रह से एक शक्तिशाली और एकीकृत साम्राज्य में परिवर्तन के बारे में भी है। अपने नेतृत्व और अपने चतुर सलाहकार चाणक्य के मार्गदर्शन के माध्यम से चंद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था, जिसने भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग की नींव रखी। उनकी विरासत आज भी गूंजती है। साहस, दृढ़ संकल्प और दूरदर्शी नेतृत्व की उनकी कहानी से पीढ़ियों को प्रेरित करती है। यह निबंध चंद्रगुप्त मौर्य की उल्लेखनीय यात्रा पर प्रकाश डालने का लक्ष्य रखता है। चाणक्य के साथ उनकी शुरुआती मुलाकातों से लेकर जैन तपस्वी के रूप में उनके अंतिम दिनों तक उनके जीवन और शासनकाल को आकार देने वाली प्रमुख घटनाओं की जांच करता है। सत्ता में उनके उदय, उनके प्रशासनिक सुधारों और विदेशी शक्तियों के साथ उनकी बातचीत के संदर्भ को समझकर हम भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम पर उनके स्थायी प्रभाव की गहरी सराहना प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन रहस्य में डूबा हुआ है। विभिन्न वृत्तांत उनके मूल और पालन पोषण के बारे में अलग अलग कहानियां पेश करते हैं। कुछ सूत्रों का सुझाव है कि उनका जन्म एक विनम्र परिवार में हुआ था, संभवतः देहाती मूल के, जबकि अन्य नंद वंश से संबंध का दावा करते हैं वही शासक जिन्हें अंततः उन्होंने उखाड़ फेंका था। उनकी सटीक वंशावली के बावजूद जो स्पष्ट रहता है वह यह है कि चंद्रगुप्त में एक सहज बुद्धिमत्ता, करिश्मा और महत्वाकांक्षा थी, जिसने उन्हें कम उम्र से ही अलग कर दिया। उनके बचपन के बारे में निश्चित रूप से बहुत कम जानकारी है, लेकिन किंवदंती है कि एक युवा लड़के के रूप में भी चंद्रगुप्त ने उल्लेखनीय नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया। अपने साथियों को युद्ध और शासन का अनुकरण करने वाले खेलों में संगठित किया। उनके रणनीतिक दिमाग और प्राकृतिक अधिकार की ये शुरुआती झलकियां उस महानता का पूर्वाभास देती थीं जो आने वाली थी। यह इस प्रारंभिक काल के दौरान था कि भाग्य ने हस्तक्षेप किया, चंद्रगुप्त को उस व्यक्ति के संपर्क में लाया जो उसका गुरु और मार्गदर्शक बनेगा, चाणक्य। एक प्रसिद्ध विद्वान, अर्थशास्त्री और राजनीतिक रणनीतिकार चाणक्य के बारे में कहा जाता है कि वे नंद वंश के भ्रष्ट और दमनकारी शासन से बहुत निराश थे। उन्होंने युवा चंद्रगुप्त में नंदों को चुनौती देने और एक न्यायपूर्ण और समृद्ध शासन स्थापित करने की क्षमता देखी। चंद्रगुप्त और चाणक्य के बीच मुलाकात भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण साबित हुई। युवक की क्षमता को पहचानते हुए चाणक्य ने उसे अपने अधीन कर लिया। युद्ध, राजनीति और राज्य कला उसका गुरु और मार्गदर्शक बना। चाणक्य के संरक्षण में चंद्रगुप्त ने व्यापक शिक्षा प्राप्त की। एक योद्धा, रणनीतिकार और नेता के रूप में अपने कौशल का सम्मान किया। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक कुशल रणनीतिकार और राजनीतिक विचारक थे, जिनकी शिक्षाओं का चंद्रगुप्त के जीवन और मौर्य साम्राज्य के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त को युद्ध, कूटनीति, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान की कला में प्रशिक्षित किया गया था। उनकी शिक्षा कक्षा तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें नेतृत्व, जासूसी और राज्य कला की पेचीदगियों का व्यावहारिक पाठ भी शामिल था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में एक मजबूत सेना, एक सुव्यवस्थित प्रशासन और एक संपन्न अर्थव्यवस्था के निर्माण का महत्व बताया। उन्होंने उसे अर्थशास्त्र के सिद्धांतों, राजनीतिक अर्थव्यवस्था और राज्य कला पर अपने स्वयं के ग्रंथ, जो एक शासक के लिए अपने राज्य के हितों की रक्षा के लिए चतुर, व्यावहारिक और हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देते थे, सिखाया। चाणक्य द्वारा दिए गए प्रमुख पाठों में एक विशाल खुफिया नेटवर्क बनाए रखने का महत्व था। उनका मानना था
कि एक शासक को हमेशा अपने दुश्मनों की योजनाओं, अपने लोगों की भावनाओं और अपने राज्य और उसके बाहर की घटनाओं से अवगत रहना चाहिए। इसके कारण मौर्य साम्राज्य के तहत एक परिष्कृत जासूसी प्रणाली की स्थापना हुई, जो व्यवस्था बनाए रखने, विद्रोहों को रोकने और साम्राज्य के प्रभाव का विस्तार करने में महत्वपूर्ण साबित हुई। चाणक्य की शिक्षाएं युद्ध और जासूसी तक ही सीमित नहीं थीं। उन्होंने नैतिक शासन के महत्व पर भी जोर दिया। चंद्रगुप्त से न्याय और करुणा के साथ शासन करने का आग्रह किया। उनका मानना था कि एक शासक का प्राथमिक कर्तव्य अपनी प्रजा का कल्याण सुनिश्चित करना है और किसी भी राज्य की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए समृद्धि और सुरक्षा आवश्यक है। शासन के लिए यह समग्र दृष्टिकोण जनसंख्या की भलाई पर ध्यान केंद्रित करने के साथ रणनीतिक सोच का संयोजन चंद्रगुप्त के शासन और उनके द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य की एक परिभाषित विशेषता बन जाएगी। यह चाणक्य के संरक्षण में था कि चंद्रगुप्त एक होनहार युवा से एक सक्षम और महत्वाकांक्षी नेता में बदल गया, जो नंद साम्राज्य की ताकत का सामना करने के लिए तैयार था। नंद वंश, जिसने मौर्यों से पहले मगध और उत्तरी भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर शासन किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता के दावेदार के रूप में उभरने तक आत्मसंतुष्ट और अलोकप्रिय हो गया था। अंतिम नंद शासक धनानंद को एक अत्याचारी और लालची राजा के रूप में माना जाता था, जिसने अपनी दमनकारी नीतियों और अत्यधिक करों से अपनी प्रजा को अलग थलग कर दिया था। नंद शासन के साथ व्यापक असंतोष का फायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की रणनीतिक प्रतिभा द्वारा निर्देशित मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने और अपना शासन स्थापित करने के लिए एक अभियान शुरू किया। यह अचानक तख्ता पलट नहीं था, बल्कि सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध और निष्पादित अभियान था, जिसमें प्रमुख सहयोगियों को जीतना, नंद साम्राज्य के भीतर आंतरिक विभाजनों का फायदा उठाना और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों और सैन्य चौकियों को निशाना बनाना शामिल था। इस संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर पाटलिपुत्र, नंद साम्राज्य की राजधानी पर कब्जा करना था। ऐतिहासिक खातों के अनुसार चाणक्य ने शहर को सुरक्षित करने के लिए कूटनीति, छल और सैन्य शक्ति के एक चतुर मिश्रण का इस्तेमाल किया, प्रभावी रूप से नंद प्रशासन को पंगु बना दिया और चंद्रगुप्त के सिंहासन पर चढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। नंदों के पतन के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जिसने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। वह मगध के सिंहासन पर चढ़ा, सम्राट की उपाधि धारण की और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अपनी जगहें स्थापित करने से पहले गंगा के मैदानों में अपने शक्ति आधार को जल्दी से मजबूत किया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने क्षेत्रीय राज्यों के काल के अंत और एक शक्तिशाली केंद्रीकृत साम्राज्य के उदय को चिह्नित किया, जो एक सदी से भी अधिक समय तक भारतीय उपमहाद्वीप पर हावी था। नंदों पर चंद्रगुप्त की जीत केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि एक नए आदेश के लिए एक प्रतीकात्मक जीत थी, जिसने एक सक्षम और महत्वाकांक्षी शासक के तहत स्थिरता, समृद्धि और एकता का वादा किया था।